हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है और उनको कैसे यूज किया जाता है। तो इसके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। व्हाट इज द प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है कि सीक्वेंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है इन ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। किसी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसी को अपन प्रोग्राम बोलेंगे, राइट। और ये सिमिलर है कि अगर मान लो किसी मतलब ह्यूमन से या किसी बंदे से अपने को काम करवाना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, भाई ये काम करो, ये इसका इंस्ट्रक्शन है, पर्टिकुलर लैंग्वेज में देंगे, राइट, जो कि उसको समझ में आए। अगर जैसे इंडियंस हैं, उसको हिंदी समझ में आती है, तो अपन हिंदी में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि कॉलेज जाओ या खाना खाओ, राइट। ये क्या इंस्ट्रक्शन है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। सेम यहाँ पे है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे प्रोग्राम कंप्यूटर को, उसी को अपन प्रोग्राम बोलेंगे, राइट। नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जैसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस होती है, राइट, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, जैपनीज है, राइट, फ्रेंच है। तो ये क्या है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। अगर इंडिया में है तो आपको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, तेलुगु आती है, तमिल आती है, राइट, ये है। लेकिन कंप्यूटर को क्या समझ आती है? कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेजेस समझ आती है, तो उन्हीं सबको अपन क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस बोलेंगे, राइट, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलेंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है उनको क्या बोलते हैं? अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। और इनको क्यों लिखते हैं अपन? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या काम आती है? जैसे मान लो कि अपने को कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, राइट। इट कुड बी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। और वो सब अपन डेवलप कहाँ करते हैं? कंप्यूटर पे करते हैं। तो उसके लिए क्या किसकी जरूरत रहती है अपने को? कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत होती है। अभी अपन समझ गए कि प्रोग्राम क्या होता है, कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम द कंप्यूटर, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गए कि प्रोग्राम लिखने के लिए जिन लैंग्वेजेस की जरूरत होती है वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड, सो नीड ए स्पेसिफिक लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द ह्यूमन और कंप्यूटर, राइट। जैसे ह्यूमंस को अपने को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ह्यूमन लैंग्वेजेस की जरूरत होती है, वैसे कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जरूरत होती है, उन्हीं को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। अभी बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे अपने जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, राइट। मैंने भी एग्जांपल बताया अपने को, राइट, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, राइट, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज। वैसे ही प्रोग्राम में भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, राइट। उनको बेसिकली जो ब्रॉडली है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि लो लेवल में वो सारी लैंग्वेजेस आती है जो कि मशीन के द्वारा, हार्डवेयर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा आसानी से या अंडरस्टैंडेबल होती है, राइट, वो होती है क्लोज टू हार्डवेयर बोलते हैं उनको अपन। वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में वो वाली लैंग्वेज आती है जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल रहती है, क्लोज टू ह्यूमंस रहती है, राइट। उनको मतलब जो ह्यूमन है आसानी से उसको जो प्रोग्रामर है, बेसिकली जो प्रोग्रामर है उसको आसानी से समझ सकता है, राइट। ये इंग्लिश की जैसे ही होती है, उनको बोलते हैं अपन हाई लेवल लैंग्वेजेस। इनको अब कंप्यूटर इनको समझता नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और उसको कन्वर्ट करने के लिए अपने पास कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इनको जैसे अपन सोर्स प्रोग्राम लिखेंगे, राइट, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए समझो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कंप्यूटर नहीं समझेगा उसको, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्लोज टू ह्यूमंस रहती है। और एक कैटेगरी आती है थर्ड वाली, होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, ये इसका लेवल होता है हाई लेवल और लो लेवल के बीच वाली लैंग्वेज होती है, राइट। ये इतनी ईजी नहीं रहती है, लाइक, राइट। और ये क्लोज टू हार्डवेयर भी रहती है और क्लोज टू ह्यूमंस भी रहती है, ऐसा कुछ समझो आप इसके लिए। अब इसको डिटेल में देखते हैं अपन कि सबसे पहले देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, मशीन डिपेंडेंट रहती है। मशीन डिपेंडेंट मैंने समझा कि मैंने आपको बताया कि क्लोज टू हार्डवेयर रहती है, राइट। सो इसका क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए लिखी जाती है, पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए लिखी जाती है, ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज रहती है वो। तो इसको अपन एक कंप्यूटर पे अगर लिख दिए हैं, तो उसी प्रोग्राम को अपन दूसरे कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट रहती है जो लो लेवल लैंग्वेज है। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये बाइनरी बेस्ड रहती है, इसमें जीरो और वन में लिखा जाता है इसको, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो जीरो और वन में लिखने पर। और ये बहुत हार्ड है, राइट, एंड नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस, करेक्ट। प्रोसेसर रन्स लो लेवल प्रोग्राम डायरेक्टली। अब मैंने बताया आपको कि हाई लेवल लैंग्वेज को अपन कन्वर्ट करते हैं तो उसके कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू, जबकि लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मशीन अंडरस्टैंडेबल है, उसको कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज को, तो इसको अपने को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको, राइट। नो नीड ऑफ ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। वेरी फास्ट रहती है और नॉट पोर्टेबल। नॉट पोर्टेबल बताया मैंने कि एक कंप्यूटर पे
कर सकते अगर एक पे लिखा है तो, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट रहती है, वेरी फास्ट रहती है। फास्ट रहती है क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन का टाइम है वो बचता है अपना, राइट, और उसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, करेक्ट। ये ऐसा ही समझो कि मान लो कि मोदी जी बाहर गए, चाइना में गए, और वहां पे अगर उसको हिंदी में वहां पे भाषण देंगे तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा चाइनीज लोगों के लिए, राइट, तो जो कन्वर्जन में टाइम लगता है उसके बाद में वो लोग समझेंगे। जबकि अगर डायरेक्ट चाइनीज बोलेंगे तो डायरेक्ट अंडरस्टैंडेबल रहेगी और मतलब वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा ना। वैसा ही यहाँ पे है कि लो लेवल लैंग्वेज है वो सारी मशीन लैंग्वेजेज रहती हैं और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज रहती है। इनको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है तो इसलिए थोड़ी फास्ट रहती है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये लैंग्वेजेस थोड़ी हार्ड रहती है ह्यूमंस के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए समझने में और सीखने में, राइट। इसलिए अपने को हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ी है, अदरवाइज अपन लो लेवल लैंग्वेज से भी काम चला सकते थे। अब इसको लो लेवल लैंग्वेज को भी बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होता है मशीन लैंग्वेज जो डायरेक्ट मशीन अंडरस्टैंडेबल रहती है, और एक होता है असेंबली लैंग्वेज, राइट। So machine level language does not require translator or converter program because computer directly understands the machine level languages programs, right, and also called machine code or object code। इनको machine code और object code भी बोलते हैं। और difficult to read and write, मैंने बताया आपको कि difficult रहती है। एक assembly level language भी इसी में लो लेवल में ही आती है, इसमें assembler की जरूरत रहती है लेकिन, और इसमें assembly language is designed for specific processors, राइट। ये भी मशीन डिपेंडेंट रहती है लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए लिखी जाती है, और इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए सिंबॉलिक एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इसमें सिंबॉलिक फॉर्म होता है, जैसे अगर अपना दो नंबर ऐड करने हैं तो इसके लिए एक सिंबल दिया जाता है ऐड, देन फर्स्ट नंबर देन सेकंड नंबर, राइट, ये सिंबॉलिक होती है। आपने अगर मान लो कि दो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इसमें। और थर्ड वाला, और इसमें मान लो कि तो ये इसमें सिंबल दिया जाता है बेसिकली टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इट यूजेज assembler टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज, मैंने बताया आपको कि assembler की जरूरत रहती है इसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज में। तो ये हो गया लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। अभी बात करते हैं अपन हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज है वो यूजर फ्रेंडली रहती है, इसको ह्यूमंस प्रोग्रामर्स आसानी से समझ सकते हैं, ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, राइट। लेकिन इनको कंप्यूटर नहीं समझता है तो इसके लिए क्या करते हैं अपन कि इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है टू ट्रांसलेट दैट लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल आपने सुना होगा पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, C++ है, राइट, C# है, .NET है, ये सारी क्या हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो इनको क्या करते हैं अपन पहले ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट, यूजिंग द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अभी इनको बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में वो लैंग्वेजेस आती है जो कि अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, राइट, जैसे इंग्लिश है, रशियन है, जर्मन है, जापानीज है, जो मैंने एग्जांपल्स बताया अभी, जिनको मतलब ह्यूमन प्रोग्रामर्स आसानी से समझते हैं। तो ये हो गई नेचुरल लैंग्वेज। ये कहाँ काम आती है, इनके एप्लीकेशंस क्या है। अभी आजकल क्या आपने देखा होगा कि AI का जमाना है, और यहाँ पे अपन इंस्ट्रक्शन बोल के देते हैं, राइट, मोबाइल में भी अपन बोल के देते हैं कि पर्टिकुलर टास्क करवाने के लिए उसको अपन बोल के इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो वहाँ पे अपन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं बोलते, अपन अपनी खुद की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो वहाँ पे नेचुरल लैंग्वेजेस का रोल आता है, राइट। अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है उसको जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको सुनता है, राइट, और उसको फिर कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और फिर वहाँ पे वो परफॉर्म करवाता है टास्क। तो ये हो गया नेचुरल लैंग्वेजेस। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहती है, और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, कुछ रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, राइट, उनको अपन यूज करते हैं, लाइक यूज टू इम्प्लीमेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटीज, राइट। रियल वर्ल्ड एंटिटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज होता है, राइट। इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शंस है, राइट, एनकैप्सुलेशंस है, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको अपन उप्स वाले जो लेक्चर्स रहेंगे अपने क्लासेस रहेगी उसमें अपन डिटेल में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इनको कैसे यूज किया जाता है, और ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज को कैसे इंप्लीमेंट करती है, राइट। तो ये एक तरीका होता है ये उप्स वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें जैसे C++ उप्स वाली लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, C# है, ये सारी कैटेगरी में आएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में। और जो जो ये फर्स्ट वाली है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसीजर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अपन पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन प्रोसीजरल में ऐसा नहीं होता, इसमें सारा पूरा जो प्रोग्राम लिखते हैं अपन वो पूरा प्रोसीजर में लिखते हैं। एग्जाम्पल इसका C है, फोर्ट्रेन है, बेसिक, पास्कल है। derived from structural programming and based upon the procedure called concepts, right। it divides the program into small procedures called routines or functions। ये होगी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तो थर्ड कैटेगरी आती है, वो मैंने बताया था आपको कि मिडिल लेवल लैंग्वेज। जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है वो एक्चुअली इट लाइज बिटवीन द लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल और हाई लेवल के बीच में आती है ये, राइट। नॉन एज द इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्यूडो लैंग्वेज भी बोलते हैं इनको, राइट। इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि दोनों के
बीच में आएगी। इसके एडवांटेज क्या है मिडिल लेवल के, कि ये सपोर्ट्स द फीचर ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि दोनों की जो हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके दोनों के फीचर सपोर्ट करती है ये, इसलिए एडवांटेज है और ज़्यादा फेमस रहती है ये। यूजर फ्रेंडली रहती है, राइट, एंड क्लोज रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज, जो ह्यूमन लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है दोनों के क्लोज रहती है, जैसे एग्जांपल सी और सी प्लस प्लस है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं।